हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है जन सुविधाएं। जन सुविधाएं आपकी हो गई पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती हैं वो होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये दो बच्चे हैं जो चेन्नई में बस में सफ़र कर रहे हैं। और जब आप बस से सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कि अलग अलग शहर पड़ते हुए जाते हैं, अलग अलग गांव आते चले जाते हैं, तो आप अलग देखते हुए चले जाते हो इस तरीके से कि इस गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, यही वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग जगह पड़ी हुई, जैसे कि मैलापुर हो गया, मणिपाकम हो गया, और ये सैदापेट है। तो ये सारे गांव हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है चेन्नई के लोग और पानी। अब इसमें क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, पानी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में बताया गया है कि कहीं पर तो ऐसी बात है कि उसका जो सरकारी अफसर है वहाँ पर क्या होता है कि वो एक अच्छे खासे इलाके में रहता है जो कि बहुत आकर्षक है, हरा भरा है, और 24 घंटे वहाँ पर पानी रहता है। अगर पानी की कभी कमी भी होती है तो वो जल निगम में फ़ोन करते हैं, एक अफसर से बात करते हैं और फ़ौरन उनके यहाँ पे टैंकर का इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं, जैसे कि मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में पानी की कमी है। यहाँ पर नगर पालिका में दिन में 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। अब सोचो कि यहाँ पर हमारे घर में तो हम कभी कभी होते हैं नल चलाया पानी आ गया, लेकिन यहाँ पर टाइम फिक्स है, और जहाँ पर है कि भाई 2 ही दिन में एक बार पानी मिलेगा, जितनी आपको उसमें पूर्ति करनी है आप अपनी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की ज़रूरतें भी इसी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन जो वहाँ का पानी होता है वो खारा आता है, तो उसके लिए आप टॉयलेट्स के लिए और साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरे कामों के लिए आपके पानी पीने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पानी को ख़रीदना पड़ता है, जिससे आपका महीने का 500 से 600 रुपये महीना जाता है। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब अपना अपना बर्तन लेके खड़े हो जाते हैं लाइन से पानी लेने के लिए, ठीक है। अब पीने के पानी को साफ़ करने के लिए लोगों ने घरों में जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं, मतलब किस तरीके से वो अपने पानी को फ़िल्टर कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने वहाँ पर कई उपकरण लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर एक मणिपाकम के एक मकान है जो पहली मंजिल में किराए पर रहता है, उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। तो जो पानी की कमी है वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। क्यों? क्योंकि पीने के लिए वहाँ पर वो बाज़ार से पानी की बोतलें ख़रीदता है। मतलब अब आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस किस शहर में कैसे कैसे पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं पर तो ऐसा उसने एक फ़ोन करा, उनके यहाँ पे पानी आ गया, दूसरे में 2 दिन में एक बार पानी आता है, और किसी किसी के यहाँ तो 4 दिन में एक बार पानी आता है। और पीने के लिए पानी तो वो ख़रीद कर लाते हैं बोतलें। अब जैसे कि पद्मा की बात आती है, जो कि एक घरेलू नौकरानी है, ये काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये है, और ना तो वहाँ पर टॉयलेट है और ना ही पानी के और कोई स्रोत है। और उससे क्या हो, 30 झुग्गियाँ हैं, वहाँ पे रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। अब 30 झुग्गियों में इतने सारे लोग हैं, 20 मिनट के लिए पानी आ रहा है, सबको बाल्टी भरने की लगी रहती है कि भाई मैं पहले बाल्टी भर लूँ या मुझे ज़्यादा पानी मिल जाए। नहाने धोने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गर्मियों में ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना पानी कम हो जाता है कि कई परिवारों को तो पानी ही नहीं मिलता, और बहुत बहुत देर तक खड़े होकर उन्हें टैंकरों का वेट करना पड़ता है। अब जैसे कि इसमें आ जाता है जीवन के अधिकार के रूप में पानी। अब जैसे कि जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है, यह केवल ना हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने के लिए साफ़ पानी अगर होता है तो ये हमारी बहुत सारी बीमारियों को भी रोक सकता है। अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो उससे जो है वो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि आपके हैजा हो गया, लूज मोशंस हो गए, आपको टाइफाइड हो गया, ये सारी किस्से होते हैं। आप जो साफ़ पानी नहीं पीते हैं उससे संबंधित ये बीमारी हो जाती है। अब जैसे कि पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुँह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, 5 साल से भी जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को उठाकर मुँह में दे देते हैं, पानी है कैसा भी है पी लिया, तो उससे क्या होता है, उससे उनकी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, आर्टिकल 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब क्या होता है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का ये अधिकार
अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उसको पानी मिलना चाहिए। अब कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं कि हर किसी को पानी का अधिकार है और उसे पानी मिलना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उच्च न्यायालयों की और सर्वोच्च न्यायालयों के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमों में ये कहा गया है कि सुरक्षित पेय जल का अधिकार भी मौलिक अधिकार में से एक है। अब 2007 में आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के किसान द्वारा लिखे गए एक पत्र के आधार पर एक सुनवाई हुई। उस बात को दोहराया गया। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत क्या थी कि कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ देती है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो भूमि का पानी होता है वो तो दूषित हो ही जाता है सिंचाई के लिए, और पानी का जो स्रोत है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जो जिला कलेक्टर थे उन्हें आदेश दिया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज़ 25 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाए। ये क्या रहा, ये एक मामला था जो उन्होंने सुलझाया। अब यहाँ पर आ जाती है बात जन सुविधाएँ की। जन सुविधाएँ मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि पानी की तरह और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं हर व्यक्ति के लिए। ये स्वास्थ्य और स्वच्छता हो गई, इन दो सुविधाओं के बारे में आपने पढ़ा भी था। बिजली हो गई, सार्वजनिक परिवहन हो गया, विद्यालय, कॉलेज, ये क्या है, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। अब किसी जन सुविधा की महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गाँव में स्कूल बना दिया तो उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। जैसे कि अगर बिजली है, कोई बिजली की कोई बात होती है तो यहाँ पर पूरे गाँव को फ़ायदा होता है। खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं, बिजली से चलने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं, विद्यार्थी को पढ़ने लिखना आसानी हो जाती है। किसी न किसी तरीके से गांव के जितने भी लोग हैं उन सबको फ़ायदा होता है। तो इसमें सरकार का रोल क्या होता है। अब जैसे कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी सभी बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार की गारंटी है और सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए भी कहा गया है। अब इसमें सरकार की क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल आ जाता है। जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसके ऊपर ज़रूर आनी चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर आती है। अब सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह भी है कि वहाँ सभी लोगों को इस तरीके की जन सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। ठीक है। अब अगर हम, जैसे कि हम देख चुके हैं कि जितनी भी कंपनी होती हैं वो मुनाफे के लिए चलती हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के चैप्टर में भी बाज़ार में एक कमीज़ जो चैप्टर हमने पढ़ा था, वो भी इसमें भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि किसको कितना प्रॉफिट होता है। अब ज़्यादातर जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जन सुविधाएँ होती हैं, उनमें मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे कि नालियों को साफ़ रखना है, मलेरिया रोधी अभियान चलाना है, तो इसमें कंपनी को क्या प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस काम को करने में दिलचस्पी नहीं लेगी। मतलब कोई भी कब इंटरेस्ट दिखाता है, जब उसको प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो कोई भी काम ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गई, इनमें क्या होता है, इनमें जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह प्राइवेट कंपनियों के टैंकर हो गए, सीलबंद बोतल हो गई, पानी की ज़रूरतों को पूरा जो करती हैं। ऐसी स्थिति में जितनी भी आपकी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ तो मुहैया कराती है, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा कर देती हैं कि जो कुछ ही लोग होते हैं वही उनका खर्चा उठा सकते हैं, हर कोई उनका खर्चा नहीं उठा सकता। ठीक है। अब यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधा पाएंगे। अगर ये सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा ये होगा कि इन सुविधाओं के अवज़ में खर्च नहीं कर पाएंगे और फिर सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको फैसिलिटी मिलेगी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब जन सुविधाओं का संबंध क्या होता है, किससे होता है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है कि किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरत है कि इन सुविधाओं का इंतज़ाम हो ताकि लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी किया जा सके। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान में भी जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएँ मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि जितने भी ये सरकार हो गई उसको जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। ठीक है। अब जैसे कि हर साल सुनने होंगे सरकार ने संसद में बजट पेश किया है।
बजट के ज़रिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा देती है कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना उनको प्रॉफिट हुआ है और कहाँ कितना लॉस हुआ है। ठीक है, पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। ठीक है, अब बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की उसकी जितनी भी प्लानिंग है, योजनाएं हैं, वो पैसे की व्यवस्था कहाँ से करी जाएगी। अब जनता से जो टैक्स लिया जाता है आम आदमी का मुख्य ज़रिया होता है। अब जनता से कर वसूलने और उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने के लिए पाइपों का जाल बिछाना है, पानी को साफ़ करने के लिए गंदे पानी को ठिकाने लगाना है। उन सब के लिए क्या करता है, उन सब के लिए खर्चा करना पड़ता है। इन खर्चों को जो होता है वो कुछ हदों तक करों के ज़रिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके वो क्या करती है, पूरा करती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है वो रुपया कहाँ जाता है। जैसे कि पेंशन पर 4% हो गया, ब्याज भुगतान जो करता है वो 20%, जो योजनाएं होती हैं वो 16%, सब्सिडी पर 6% की छूट होती है। आपका जो डिफेंस है उस पर 8% जाता है, राज्यों का हिस्सा जो हो गया उस पर 20% हो गया। अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो 8% होता है, केंद्र सरकार की बात करते हैं तो 8% होता है, और अगर हम एक्स्ट्रा खर्चों की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें 9% होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बात आती है कि जन सुविधाएँ क्या होती हैं। जन सुविधाएँ मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए, और सरकार जो होती है वो कुछ के लिए निजी कंपनियों का सहारा भी ले सकती है। जैसे कि सड़कें बनाने में ठेके दे दिए जाते हैं, दिल्ली में बिजली के वितरण को बाकी कंपनीज़ को दे दिया जाता है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रुपया है वो कहाँ से आता है, तो आयकर हो गया 19%, उधार और अन्य देनदारी जो हो गया वो 28% है, उत्पादन शुल्क हो गया, निगम कर हो गया। तो इन सब के ज़रिए क्या होता है, वो आपका जो टैक्स के ज़रिए गवर्नमेंट लेती है। अब कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन की सबसे महत्वपूर्ण साधन होती हैं। इसमें क्या होता है कि लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं इजीली। लेकिन अगर हम उसकी मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो में 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतनी भारी खर्चे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि जो जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो हर किसी तक पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। अब जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में आपने देखा था कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ में बहुत ही कम पानी आता है। कहीं पर लोग स्टोर करके भी रख लेते हैं और कहीं पर तो उन्हें कई दिन में पानी मिलता है। अब इसका जो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो गरीबों पर पड़ती है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। जैसे कि बोरवेल खोद लिया या टैंकर से पानी खरीद लिया या पानी की बोतलें बाहर से खरीद ली। ठीक है, अब पानी की उपलब्धता के अलावा सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है। अब इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। जैसे कि अगर कोई ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो उसके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ़ पानी मिल जाता है। लेकिन जो गरीब होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये आ जाता है हमारा विकल्पों की तलाश, मतलब किस तरीके से हम अपने ऑप्शंस को ढूंढते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये जो समस्या है ये चेन्नई की अकेली की नहीं है। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे पानी की जो समस्या हो गई, लाइट की जो समस्या हो गई, वो हर जगह हर इलाके में होती है। ठीक है, अब यहाँ होती है जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं इस टाइम पर। जैसे कि पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में क्या होता है, 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की ये मात्रा 7 बाल्टी के बराबर है, लेकिन जल आयोग ने तय की है। लेकिन झुग्गी बस्तियों में क्या होता है कि लोगों को रोज़ाना 20 लीटर पानी, 1 बाल्टी भी पानी उनको नहीं मिल पाता है। जबकि होटल की अगर हम बात करते हैं तो 80 बाल्टी तक पानी वहाँ पर उनको मिलता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से कहते हैं ना पक्षपात, वो वाली चीज़ हो रही है। अब नगर पालिका के ज़रिए
जलापूर्ति में कमी की अक्सर सरकार की नाकामयाबी मानी जाती है। कुछ लोगों की दलील है कि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं करवा पाती है। मतलब कहीं पर तो आपने भी ऊपर देखा कि कहीं पर तो 1600 लीटर पानी दिया जा रहा है, 80 बाल्टी पानी दिया जा रहा है, और कहाँ पर 1 बाल्टी पानी भी नहीं ठीक से उपलब्ध कराया जा रहा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम विचार करते हैं, दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के लिए जैसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत कम हैं। अब दुनिया में बहुत ज़्यादा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुँच चुकी है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं, जहाँ जलापूर्ति की समस्या निजी कंपनियों को सौंपी गई है, प्राइवेटाइजेशन जहाँ पर ये अब शुरू हुई है, तो वहाँ पर कुछ मामलों में पानी की कीमत में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मतलब आपको पहले पानी जो कम रेटों पर मिलता था, अब आपको पानी की बोतल बहुत ज़्यादा महंगी मिलने लगी। अब इसका क्या कारण हुआ है कि बहुत सारे लोग पानी का खर्चा उठा ही नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, उससे दंगे बोलीविया आदि देशों में दंगे फैल गए हैं, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा हाथों में लेने, मतलब जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट ने देखा कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसने पानी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से अपने हाथों में ले ली। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 4th पॉइंट की, इसमें आ जाता है भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के लिए कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों के लिए सीमित दिखाई देती है। अब जैसे मुंबई की अगर हम बात करें, अब हाल ही की एक रिपोर्ट में क्या पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। अब चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे कि जो बारिश का जल है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सके। पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग तय करती है और वही उन्हें काम की इजाज़त देती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख भी सकते हैं ये पब्लिक टॉयलेट से है कि किस तरीके से ज़्यादा टॉयलेट्स बनवाए जाएँ, कितनी फैसिलिटीज़ दी जाएँ गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूज़न क्या है इसका। अब जैसे कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार क्या करती है, एक अहम जिम्मेदारी यह होती है कि हर व्यक्ति को जन सुविधाएँ, जो जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन इस अगर हम इस मुद्दे की बात करते हैं तो उस पर कोई भी संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है, वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों शहरों के मुकाबले कस्बे गाँव में तो ये सुविधाएं बिल्कुल भी ज़्यादा मिल ही नहीं पाती हैं। मतलब लोगों को गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर है। अगर प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में ये दे देते हैं तो उससे भी ये हल नहीं होती है, बल्कि जो उनके जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। समतापरक ढंग से मतलब इक्वल वे में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को तो आप इतनी ज़्यादा दे रहे हो और किसी को 1 बाल्टी पानी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ हो गई। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 8, वो भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपकी पॉलिटी है वो 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।